हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम पावर सप्लाई में लगे हुए ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे कि किन परिस्थितियों में पावर सप्लाई में लगे हुए ट्रांजिस्टर को हम लोग जांच करते हैं और कैसे जांच करते हैं। यानी कि ये समझेंगे कि कब जांच करना है ट्रांजिस्टर को और कैसे जांच करना है। तो पावर सप्लाई देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक जो विभाग है वो पावर सप्लाई विभाग है। पावर सप्लाई विभाग का पहचान करना बहुत ही आसान होता है, जहाँ एसएम ट्रांसफार्मर लगा हो और पूरे किट में सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ हो, फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ हो, तो वही जो है पावर सप्लाई का विभाग होता है। और इस एसएम ट्रांसफार्मर के बहुत ही करीब में नज़दीक में आपका एक पावर ट्रांजिस्टर भी लगा होता है। तो ये पावर सप्लाई विभाग का पहचान है। और पावर सप्लाई विभाग में जो 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उन चारों ट्रांजिस्टरों को कब और कैसे हम लोग चेक करेंगे कि जो है पावर सप्लाई में लगे हुए ट्रांजिस्टर सही है कि खराब है। देखेंगे हम लोग कि पावर सप्लाई में एक यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है, प्रीसेट के जस्ट समीप में एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ये ट्रांजिस्टर जो है रेगुलेशन का काम करता है। इसके द्वारा जो वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। वोल्टेज अगर पावर सप्लाई से ज़्यादा या कम निकलता है, यहाँ पर जो डायोड लगे हुए हैं, डायोड से विभिन्न मान का वोल्टेज जो है आउट होता है पावर सप्लाई से। तो वोल्टेज जो विभिन्न मान का निकलता है, अगर वोल्टेज जो है अब नॉर्मल निकलता है, सही वोल्टेज नहीं निकल करके वोल्टेज कम या ज़्यादा निकलता है, तो उन परिस्थितियों में हम लोग प्रीसेट को ट्यूनिंग करके और पावर सप्लाई के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका प्रीसेट लगा हुआ है, तो प्रीसेट के जस्ट बगल में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ऑटो कपलर के बाद में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक ट्रांजिस्टर देखेंगे कि हमारा जो है एक ट्रांजिस्टर जो है यहाँ लगा हुआ है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ। कुल मिलाकर के 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और चारों ट्रांजिस्टरों का अलग अलग जो है काम होता है, फंक्शन होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि पावर सप्लाई में किन परिस्थितियों में इन ट्रांजिस्टरों को हम लोग जाँच करते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये जो है पीसीबी साइड हो गया और पीसीबी साइड में हम लोग देखेंगे कि इसमें पावर सप्लाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका विभाग है पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई विभाग में कुल 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए होंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर एक पावर आउटपुट के रूप में ट्रांजिस्टर लगा होता है 1802, चाहे 24 आपको 98 लगा हो सकता है। विभिन्न नंबर का ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आमतौर पर जो है 1802 ट्रांजिस्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है जो कि 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। और एक ट्रांजिस्टर देखेंगे कि एक यहाँ लगा होता है जो कि 764 नंबर का हो सकता है, या 764 नंबर का नहीं हो तो इसके स्थान पर 10-15 नंबर का ट्रांजिस्टर जो है लगा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर रेगुलेशन के रूप में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर। पावर सप्लाई के आउटपुट से देखिए ये जब डायोड लगे हुए, डायोड के जो है अलग अलग डायोड से विभिन्न मान का जो है आउटपुट सप्लाई बाहर निकलता है। कहीं से 110 वोल्ट निकलता है, कहीं से आपको 24 वोल्ट बाहर निकलता है, कहीं से 12 वोल्ट और कहीं से 18 वोल्ट निकलता है। तो ये जो सप्लाई निकलता है, तो हम लोग सबसे पहले जो है पावर सप्लाई में सप्लाई दे करके और देखेंगे कि इसके आउटपुट से जो है सप्लाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो अगर सप्लाई अगर कम या ज़्यादा निकले तो आपका ट्रांजिस्टर जो है फॉल्टी हो सकता है। यहाँ का ट्रांजिस्टर चाहे यहाँ का ट्रांजिस्टर जो है फॉल्टी हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर सप्लाई अगर बिल्कुल ही नहीं निकले तो उस परिस्थिति में सबसे पहले आउटपुट में हम लोग चेक करते हैं कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर जो है आउटपुट में अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी आपका पावर सप्लाई काम करना बंद कर देता है। तो शॉर्टिंग की जांच कैसे करते हैं, तो मल्टीमीटर के काला तार को ग्राउंड में रखेंगे। ये जो है कोल्ड एरिया के ग्राउंड में रखेंगे मल्टीमीटर के काला तार को, तो ग्राउंड में रखेंगे। और इसके बाद जो है जितने डायोड के पॉजिटिव सिरे हैं, यानी कि पॉजिटिव लाइन है जो अलग अलग सप्लाई जो निकलता है, तो ये कंटिन्यूटी देखिए कंटिन्यूटी पर रखेंगे तो मल्टीमीटर से जो है बीप की आवाज देगी। तो ये बीप की आवाज जो है यहाँ ये सभी डायोड के पॉजिटिव सिरा पर रखने पर किसी भी परिस्थिति में बीप की आवाज प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ चेक कर रहा है, यहाँ चेक कर रहा है, इसके बाद यहाँ चेक कर रहा है। तो जितने भी डायोड के पॉजिटिव सिरे हैं यहाँ पर जब चेक करने पर बीप की आवाज प्राप्त नहीं हुई। जब बीप की आवाज प्राप्त नहीं हो तो ये मानेंगे कि हमारा जो है आउटपुट में किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पर बीप की आवाज प्राप्त हो जाए तो इस लाइन से संबंधित पुर्जे की खराबी होगी। या तो ये डायोड खराब हो सकता है आपका, चाहे इधर जैसे इधर का आपका लगा हुआ ईएसटी खराब हो सकता है, चाहे हॉरिजॉन्टल आउटपुट में जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर होगा वो खराब होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर बीप की आवाज प्राप्त हो तो इस लाइन से संबंधित पुर्जे की खराबी होगी। यहाँ से लगा हुआ डायोड खराब हो सकता है
और जो है ये वर्टिकल सिस्टम का फॉल्ट वोल्टेज जाता है तो वर्टिकल सिस्टम में लगा हुआ आईसी भी खराब हो सकता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए शॉर्टिंग प्राप्त होने लगे, बीप की आवाज मिलने लगे, तो इस लाइन से संबंधित पुर्जे की खराबी होगी। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग मिले तो इस लाइन से संबंधित पुर्जे की खराबी होगी। तो शॉर्टिंग की जांच कर लेंगे। अगर शॉर्टिंग नहीं हो, फिर भी इधर से वोल्टेज प्राप्त नहीं हो, किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिले, आउटपुट से वोल्टेज नहीं निकले, पावर सप्लाई में सप्लाई देने के बाद में अगर सप्लाई जो है इधर से नहीं निकले, तो उस परिस्थिति में सीधे हम क्या करते हैं कि यहाँ जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उस पर वोल्टेज की जांच करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वोल्टेज के रेंज में जो है इसको फिट करके और यहाँ पर वोल्टेज की जांच कर लेंगे। और वोल्टेज अगर मिले तो ये मानेंगे कि अगर यहाँ पर वोल्टेज मिलता है तो ये मानेंगे कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभाग बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का जो है आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वोल्टेज यहाँ मिल जाए तो यही वोल्टेज क्या होता है कि यही वोल्टेज आपको जब यहाँ चेक कर लेंगे वोल्टेज पावर सप्लाई में सप्लाई देने के बाद में, जो अगर वोल्टेज यहाँ पर मिल जाए तो अब क्या करते हैं कि यही वोल्टेज जो है आपको इस ट्रांजिस्टर को चला जाता है काम करने के लिए। तो इस ट्रांजिस्टर को जो है काम करने के लिए सप्लाई चला जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी ट्रांजिस्टर अगर लगा हुआ हो तो यहाँ वोल्टेज आपको नहीं जांच करना है। ट्रांजिस्टर को निकाल कर आप वोल्टेज जांच कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर लगे लगाया वोल्टेज की जांच नहीं करेंगे। नहीं, अगर जांच करते हैं तो उस परिस्थिति में आपका यहाँ का लगा हुआ ट्रांजिस्टर अगर नहीं भी खराब होगा तो खराब हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि सप्लाई काट देंगे, और सप्लाई काटने के बाद ये लाइन को, ये जो लाइन है यहाँ का सप्लाई जो है इससे कलेक्टर पर जाता है और यहाँ का जो ग्राउंड का सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर के मीटर पर जाता है। तो क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग जो है कंटिन्यूटी के रेंज में लगा करके मल्टीमीटर को फिट कर देंगे कंटिन्यूटी के रेंज में, और आसानी से जांच कर सकते हैं कि क्या यहाँ का सप्लाई ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तक है। आपको कंटिन्यूटी बताना चाहिए। कंटिन्यूटी बतलाने का मतलब है कि ये लाइन जो है यहाँ का सप्लाई एसएम ट्रांसफार्मर से होते हुए कलेक्टर को पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई आपको जब यहाँ मिलेगा तो यहाँ भी सप्लाई आपको प्राप्त होगा। इसके बाद ये माइनस से निगेटिव है, निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आप देखिएगा कि एक रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस के द्वारा यही निगेटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के इमीटर को चला जाता है। तो इमीटर को निगेटिव जो है इस लाइन को निगेटिव लाइन से जो है इसका इमीटर जो है ये निगेटिव लाइन जो है ये निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए कि उसका निगेटिव मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर निगेटिव अगर यहाँ मिलता है क्योंकि यह निगेटिव लाइन है और यहाँ नहीं मिले तो ये रेजिस्टेंस खराब है। लेकिन जो है आपको सप्लाई देकर नहीं जांच करना है, आप यहाँ पर सप्लाई चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सप्लाई मिले आप, और उसके बाद जो है आप यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करके पता लगा सकते हैं कि मीटर कलेक्टर पर जो है इस लाइन का सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कंटिन्यूटी अगर बतलाने का मतलब है कि वहाँ पर सप्लाई पहुँच रहा है। इसके बाद अगर सप्लाई यहाँ तक मिलता हो फिर भी इधर से किसी प्रकार का सप्लाई बाहर नहीं निकले तो उस परिस्थिति में हम लोगों का ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। उस परिस्थिति में ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। तो किसी प्रकार का बिल्कुल ही सप्लाई नहीं निकले, आपको बताएं कि अगर बिल्कुल ही सप्लाई नहीं निकले तो उसमें मुख्य रूप से अगर यहाँ पर सप्लाई मिलना चालू हो जाए, अगर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सप्लाई मिलना जो है हमारा जो है शुरू हो गया है, तो फिर भी अगर जो है इधर से सप्लाई अगर बिल्कुल नहीं निकले तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, या जो है यहाँ का लगा हुआ ट्रांजिस्टर आपका खराब हो सकता है, और यहाँ भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कि यह भी ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। तो ये सब की हम लोग जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे ट्रांजिस्टर का? तो जांच जो है दो तरह से करते हैं। एक क्विक टेस्टिंग करते हैं। क्विक टेस्टिंग का मतलब है कि ट्रांजिस्टर लगे लगाया इसमें हम लोग जांच करते हैं, लेकिन वो फाइनल जांच नहीं होता। फाइनल जांच ट्रांजिस्टर का निकाल कर ही करते हैं। तो क्विक टेस्टिंग में कैसे जांच करेंगे? तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी क्विक टेस्टिंग में जांच कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट करके, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, बेस पर काला तार रखेंगे, लाल तार रखेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पर, और इमीटर कलेक्टर पर बारी बारी से काला तार रखेंगे। रखने पर नंबर शो करना चाहिए, नंबर शो कर रहा है, लेकिन तार को जब पलट करके रखेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पर, अब काला तार रखे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए नंबर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर सही आपका बतला रहा है। इसके बाद इमीटर कलेक्टर को आपस में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए, तो ये भी नहीं बतला रहा, इसका मतलब कि ये ट्रांजिस्टर सही है। ये क्विक टेस्ट हो गया, यानी बिना ट्रांजिस्टर के निकाले हुए ही हम लोग जांच कर लिए। लेकिन अब देखेंगे कि एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है जहाँ पर इस ट्रांजिस्टर का यहाँ पर बेस होता है, कलेक्टर होता है, इमीटर होता है। तो क्या इस ट्रांजिस्टर को भी हम लोग जो है क्विक टेस्टिंग में जांच कर सकते हैं? ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ भी लगा हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार रख करके चेक करते हैं,
और ये भी एनपीएन है, तो इसके देखिए इसके बेस पर रखे लाल तार, और लाल तार रख करके इसको चेक कर रहे हैं तो नंबर शो करना चाहिए। ये कलेक्टर है, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर है, तो नंबर शो करना चाहिए। लेकिन पलट करके जब चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। अब जब पलट कर चेक किए तो नंबर अगर शो भी करता है तो नंबर शो करके भाग जाना चाहिए, फिर यहाँ पर भी नंबर शो करता है तो नंबर शो करके भाग जाना चाहिए, तो ये नंबर शो नहीं करना चाहिए। इसके बाद इमीटर कलेक्टर को आपस में कंटिन्यूटी नहीं बदलाना चाहिए, यानी कि बीप की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, या जो है कंटिन्यूटी नहीं बदलाना चाहिए। तो इमीटर कलेक्टर को चेक कर रहा है, तो चेक कर रहा है तो नंबर शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी लगा हुआ है तो हो सकता है जो है लगे हुए सर्किट में हमको फाइनल जांच नहीं होता है, नंबर शो कर रहा है। तो अगर नंबर शो कर रहा है तो क्या पलटने के बाद भी नंबर शो कर रहा है? देखेंगे तो पलटने के बाद भी नंबर शो कर रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि यहाँ पर नंबर शो कर रहा है तो एक तरफ से नंबर शो देखिए कि 428 नंबर शो कर रहा है, और दूसरे पर पलट देते हैं तो 476 नंबर शो कर रहा है, यानी कि नंबर में डिफरेंस है। नंबर में डिफरेंस का मतलब है कि ट्रांजिस्टर लगभग आपका सही है, ट्रांजिस्टर में खराबी नहीं है। अगर फाइनल इसका जांच करना चाहते हैं तो ट्रांजिस्टर को निकाल कर हम लोग जांच कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है जो कि एनपीएन नहीं होकर के पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जांच करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस है, या कलेक्टर है और इमीटर है। ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे हम लोग काला तार रखकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की जांच करते हैं। ये एनपीएन था तो लाल तार इसके बेस पर रखकर जांच किए, ये एनपीएन था तो लाल तार रख करके इसके बेस पर जांच किए, ये पीएनपी है तो काला तार इसके बेस पर रखेंगे। अब बारी बारी से कलेक्टर, ये कलेक्टर है तो कलेक्टर पर रखेंगे तो नंबर शो करना चाहिए, फिर इमीटर है, इमीटर पर रखेंगे तो नंबर शो करना चाहिए। तार को पलट करके जब चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। अब पहले काला से शो किया नंबर, तो अब लाल से नंबर शो नहीं करना चाहिए। देखिए तो लाल से चेक किए, ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार रखे हुए चेक किए तो नंबर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर से अब इमीटर कलेक्टर को आपस में नंबर शो नहीं करना चाहिए। अगर नंबर शो करता भी है तो दोनों तरफ से नंबर जो है डिफरेंस आना चाहिए, एक समान नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए एक तरफ से तो नंबर शो किया, लेकिन दूसरे तरफ से पलट कर जब चेक कर रहे हैं तो नंबर शो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से नंबर शो किया, आप पलट करके जब चेक कर रहे हैं तो नंबर शो नहीं किया। इसका मतलब कि ये भी ट्रांजिस्टर लगभग सही है। फाइनल जांच जो है ट्रांजिस्टर को निकाल कर ही चेक करते, लेकिन अभी ट्यूब टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है एक ट्रांजिस्टर, तो इस ट्रांजिस्टर का भी हम लोग जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ट्रांजिस्टर का यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर का यह बेस है, कलेक्टर इमीटर है, तो ट्रांजिस्टर के बेस पर रख दिए लाल तार, और ये कलेक्टर है और ये आपका बेस इमीटर है, तो ये इस पर रखेंगे हम लोग कौन तार? तो काला तार रखकर चेक कर रहे हैं तो नंबर शो कर रहा है। लाल से नंबर शो किया, ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार रखे, नंबर शो किया, इस पर भी रखे लाल तार, नंबर शो किया। तो अब तार को पलट कर जब चेक करेंगे, लाल से शो किया तो काला से शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए काला से शो नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ इमीटर कलेक्टर को आपस में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए, यानी कि नंबर शो नहीं करना चाहिए। अगर नंबर शो अगर करता भी है तो दोनों तरफ से, एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा शो करना चाहिए। अगर बराबर शो करता है तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर खराब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लगे ट्रांजिस्टर की जांच जो है कर लिए। लेकिन फाइनल अगर जांच करना होगा तो ट्रांजिस्टर को निकाल करके हम लोग जो है जांच करते हैं